नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल जीवा स्टडी पर। मैं वरिष्ठ अध्यापक मुकेश कुमार जांगड़ आपका स्वागत करता हूं। तो अपन ने जो है कल जो है मैथ स्टार्ट की थी, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी जो भर्ती है उसकी, और उसमें हमने जो है HCF और LCM शुरू किया था। आज अपनी दूसरी क्लास है HCF और LCM की, और मैं आपको लगभग 10 से 12 टाइप बताऊंगा HCF और LCM क्वेश्चंस के। उनसे बाहर कुछ नहीं आने वाला, ये मैं गारंटी दे रहा हूं आपको, और गारंटी 99.9% नहीं 100% दे रहा हूं। इनसे बाहर कुछ नहीं आएगा। जो मैं 10 से 12 टाइप आपको बताऊंगा, 5 टाइप अपन ने जो है पिछली क्लास में देख लिए। आज हम देखेंगे टाइप नंबर 6, यानी कि टाइप नंबर 6 यानी कि छठे टाइप के क्वेश्चन कैसे आते हैं, क्या चांस बनते हैं वो बताऊंगा। तो इसमें क्या होता है, छठा टाइप कहता है कि दो संख्याओं का गुणा, दो संख्याओं का गुणा, यानी कि कोई भी दो संख्याएं उनका जो है गुणनफल या गुणा जो होता है वो हमेशा किसके बराबर होता है, उन संख्याओं के HCF गुणा LCM के। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है कि कोई भी दो संख्याएं उनका जो गुणनफल होता है वो हमेशा HCF और LCM के गुणनफल के क्या होगा, बराबर होगा। एक एग्जांपल से मैं आपको जो है क्लियर करूंगा, ठीक है। टाइप नंबर 6 बता रहा हूं, 5 अपन पिछली क्लास में देख चुके हैं। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी तो जाकर जरूर देखें। और ये अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, जाकर ज्वाइन कीजिए और ये पीडीएफ भी आपको वहां पर मिल जाएगी। अब देखो, मैं आपको एक क्वेश्चन के जरिए जो है इसको सोल्व करना बताता हूं कि दो संख्याओं का गुणनफल उनके HCF और LCM के गुणनफल के बराबर होता है। जैसे ये क्वेश्चन है अपने कि दो संख्याओं का LCM और HCF क्रम से 60 और 10 है। यदि एक संख्या 20 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। ऊपर अपन ने क्या पढ़ा कि दो संख्याओं का गुणनफल क्या होता है, उनके HCF और LCM के गुणनफल के क्या होता है, बराबर होता है। तो अब देखो, हम देखते हैं इस क्वेश्चन को कि दो संख्याओं का LCM तो दिया हुआ है कितना, LCM दिया हुआ है 60, HCF कितना दिया हुआ है 10। और अपन ने क्या पढ़ा था कि दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल उनके HCF और LCM के गुणनफल के बराबर होता है। तो LCM दिया 60, HCF दिया है 10, और एक संख्या 20 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करो। तो मान लो कि पहली संख्या A है और दूसरी B है, या कुछ भी मान लो। तो एक संख्या, दो संख्याओं का गुणनफल यानी कि 20, और दूसरी संख्या क्या मानी अपन ने, B मान ली, तो दूसरी को B मान लेते हैं या A मान लेते हैं, कुछ भी मान सकते हो, XYZ। तो दो संख्याओं का गुणनफल यानी पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, तो पहली संख्या 20, दूसरी ज्ञात करनी है तो उसकी जगह B लिख दिया, बराबर होगा उनके HCF और LCM के गुणा के। तो HCF है 10, LCM है 60, तो इनके बराबर होगा। तो B बराबर क्या हो जाएगा, 10 गुणा 60 बट्टा में 20। एक जीरो से एक जीरो कट गया, दो से ये कट गया 30 बार, तो उत्तर क्या आ जाएगा आपका 30, यानी कि दूसरी संख्या क्या है आपकी 30 है। ठीक है, दो संख्याओं का गुणनफल उनके HCF और LCM के गुणनफल के क्या होता है, बराबर होता है। ये सिद्ध कर दिया। कुछ चीज समझ में नहीं आई, पीछे जाइए, वापस जो है देखिए, समझ में आ जाएगी। जैसे एक और क्वेश्चन लेते हैं अपन, इससे शायद आपको ज्यादा समझ में आ जाएगा कि दो संख्याओं का LCM व HCF क्रम से 1820 और 26 है। यदि एक संख्या 130 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। तो सेम वही जो है ऊपर देख लिया अपन ने कि दोनों संख्याओं का गुणनफल उनके HCF और LCM के गुणनफल के बराबर होगा। तो इसमें देखो LCM कितना दिया हुआ है, LCM दिया हुआ है 1820, और HCF कितना दिया हुआ है, HCF दिया हुआ है 26। पहली संख्या कितनी दी हुई है, पहली संख्या दी हुई है आपकी 130, ये देखो यहां पर। तो दूसरी संख्या पूछी है, और दूसरी संख्या अपन कैसे ज्ञात करेंगे कि दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल, तो दोनों संख्या यानी पहली संख्या 130 और गुणनफल दूसरी संख्या A B, कुछ भी मान सकते हो आप, यहां पर दूसरी संख्या नाम भी लिख सकते हो। दूसरी संख्या मान लो कि A है, ठीक है, और ये किसके बराबर होगा, उनके LCM और HCF के गुणा के बराबर। तो HCF है 26, LCM है 1820। अब यहां पर एक गलती कभी भी मत करना कि पहले इनको गुणा करो फिर इसका भाग दो, ऐसा नहीं करना है। आपको क्या करना है, दूसरी संख्या यानी A को यहीं रखना है, 26 गुणा 1820, और ये जो है 130 नीचे चला जाएगा भाग में, ठीक है, क्योंकि यहां पर गुणा में है और उस साइड जाते ही ये भाग में चला गया। अब देखो एक जीरो से एक जीरो कट गया, और 13 के पाड़े से कितनी बार कट गया, 2 बार कट गया ना। तो 13 के पाड़े से 2 बार कट गया, मतलब 2 गुणा 182, और 182 को 2 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 364। तो दूसरी संख्या कौन सी है, 364 है।
ठीक है, तो ये अपना टाइप नंबर कौन सा था? 6, कि कोई भी दो संख्याएं हैं उनका गुणनफल जो होता है हमेशा किसके बराबर होता है? उन्हीं संख्याओं के एचसीएफ और एलसीएम के बराबर। दो एग्जाम्पल अपन ने देख लिए। अगर आपको जो है नहीं समझ में आए तो पीछे वापस जाइए और वापस देखें। उससे पहले हम जो है अगला जो है क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, ये वापस देखो, दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ दिया होता है और उन संख्याओं में एक दी हुई है, दूसरी ज्ञात कर सकते हैं। अब अपन देखते हैं टाइप नंबर 7 कि सातवें टाइप के क्वेश्चन कैसे हो सकते हैं, वो थोड़ा सा जो है देखें। देखो, कोई भी जो क्वेश्चन है, जैसे मैं नीचे एग्जांपल भी है, उसमें जो है संख्याओं का अनुपात दिया हो। क्या दिया हो? संख्याओं का अनुपात दिया हो। ठीक है, तो अपने को क्या करना है? जो भी संख्याओं का अनुपात है उसका एलसीएम, संख्याओं के अनुपात का एलसीएम, और इसको गुणा करना है आपको किससे? एचसीएफ से। और हमेशा क्या आएगा? आपके एलसीएम आएगा। जैसे क्वेश्चन नीचे एग्जांपल दिया है उससे ज्यादा समझ में आएगा। 7वां नंबर का टाइप है कि दो संख्या, अगर क्वेश्चन में संख्याओं का अनुपात दिया हो ना, तो संख्याओं का जो अनुपात है उसका एलसीएम निकालो, उसको एचसीएफ से गुणा करो तो एलसीएम आएगा बराबर में। जैसे एक एग्जांपल देखते हैं। यदि दो संख्याओं का अनुपात 5:6 है, यदि उनका एचसीएफ कितना है? 3 है, तो वे संख्याएं ज्ञात करो और उनका एलसीएम ज्ञात करो। तो ऊपर देखो कि दो संख्याओं का अनुपात का एलसीएम, तो संख्याओं का अनुपात क्या है? 5 और 6। तो 5 और 6 का एलसीएम, कल वाली क्लास देखिए तो आप आराम से एलसीएम निकालोगे। 5 और 6 का जो एलसीएम आएगा वो कितना आएगा? 30 आएगा। 5 और 6 का एलसीएम कितना आएगा? 30। ठीक है, अब देखो संख्याओं का अनुपात का एलसीएम कितना आया? 30 आया, तो 30 लिख लिया। गुणा, फिर क्या है? एचसीएफ। गुणा में क्या करना है? एचसीएफ, और एचसीएफ कितना दिया हुआ है? 3, तो गुणा करो 3। बराबर किसके होगा ये? तो बराबर होगा ये एलसीएम के। किसके बराबर होगा? एलसीएम के। तो ये किसके बराबर होगा? एलसीएम के। तो एलसीएम बराबर क्या हो गया? 90। क्या हो गया? 90। अगर समझ में नहीं आया आपको तो आप जो है वापस थोड़ा पीछे कीजिए और वापस देखिए। तो एल जो है आपका क्या आया? इसका एलसीएम 90 आया। कैसे आया? वापस देखो कि संख्याओं के अनुपात का एलसीएम निकालो, उसको एचसीएफ से गुणा करो, एलसीएम आ जाएगा। तो अनुपात 5:6 था, इनका एलसीएम निकाला 5 और 6 का, तो 30 आया, और उसको फिर जो है एचसीएफ से गुणा किया। एचसीएफ 3, तो 3 से गुणा करते क्या आना चाहिए? एलसीएम। तो एलसीएम क्या आ गया? 3 × 30 यानी कि 90 आ गया। ठीक है, अब बात यह कि जो है इनका एलसीएम तो 90 आ गया, फिर वह संख्याएं क्या होगी? तो संख्याएं कैसे ज्ञात करेंगे? वे संख्याएं जो है आपकी वो कैसे होगी? वो होगी आपकी अनुपात को गुणा करना है, अनुपात गुणा एचसीएफ, यानी कि संख्याओं का जो भी अनुपात है उनको एचसीएफ से गुणा कर दो। एचसीएफ 3 है, अनुपात 5:3 है, तो 5 को 3 से गुणा कर दो और 6 को 3 से गुणा कर दो, तो वो संख्याएं हो जाएगी 15 और 18। हो गई ना? संख्याएं ऐसे ज्ञात करते हैं। जैसे अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं कि यदि संख्याओं का अनुपात 3:7 है और उनका एलसीएम जो है आपका 105 है, तो वह संख्याएं ज्ञात करो और उनका एचसीएफ ज्ञात करो। ठीक है, अभी देखो कर लेते हैं। सबसे पहले तो अपन को क्या करना है? सबसे पहले देखो क्या दिया हुआ है, देखो ऊपर चलते हैं वापस की संख्याओं के अनुपात का एलसीएम, और संख्याओं के अनुपात कौन है? 3:7। तो 3 और 7 का जो है आपका एलसीएम क्या होगा? 3 और 7 का एलसीएम होगा 21। ठीक है, तो संख्याओं के अनुपात का एलसीएम यानी 21 गुणा, गुणा किससे करना है आपको? देखो एचसीएफ से, लेकिन एचसीएफ तो अपने पास है ही नहीं। एचसीएफ तो ज्ञात करना है अपने को, तो एचसीएफ की जगह एचसीएफ लिख दो। ये किसके बराबर होता है? तो ये बराबर होता है आपका एलसीएम के, और एलसीएम अपने को दिया हुआ है, एलसीएम दिया हुआ है 105, तो ये बराबर हो जाएगा 105 के। तो एचसीएफ बराबर क्या हो जाएगा? 105 और 21 क्या चला जाएगा भाग में, तो एलसीएम बराबर आ गया, सॉरी एचसीएफ बराबर आ गया 5। ठीक है, ऊपर वाले में तो एलसीएम पूछा था तो डायरेक्ट लिख लिया, लेकिन यहां पर एचसीएफ पूछा है तो अपने को एलसीएम दिया हुआ है तो हम थोड़ा उल्टा कर देंगे। तो एचसीएफ क्या आ गया? 5। अब बोला कि वे संख्याएं क्या होगी? तो वे संख्याएं ज्ञात करने के लिए मैं बता चुका आपको, अनुपात को एचसीएफ से गुणा कर दो। अनुपात को किससे गुणा कर दो? एचसीएफ से। तो एचसीएफ है 5 और अनुपात है 3 और 7, तो 3 को 5 से गुणा कर दो और 7 को 5 से गुणा कर दो। ठीक है, 5 चाहिए, तो ये हो गया 15 और ये हो गया 35। तो वह संख्याएं कौन सी हो गई? 15 और 35। तो ऐसे इजी क्वेश्चन है, एकदम इजी है, और मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि आप जीवा स्टडी पर जो है, मैं सिर्फ गणित की गारंटी नहीं ले रहा, मैं आपको इंग्लिश की भी गारंटी ले रहा हूं। ठीक है, मैं आपकी जीके की भी गारंटी ले रहा हूं, सामान्य विज्ञान, हिंदी सबकी गारंटी ले रहा हूं। लेकिन जीवा स्टडी को सब्सक्राइब करें, बने रहें। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में, उसको भी ज्वाइन करें। और एक बात और, थोड़ा सा क्या चेंजेस होने के चांस है सिलेबस में, इसलिए मैं आपको मैथ तो करवा देता हूं, लेकिन इंग्लिश हिंदी शायद थोड़ी कम हो सकती है, इसलिए इंग्लिश हिंदी की जो है क्लासेस थोड़े टाइम बाद में आपको मिलेगी। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और देखते हैं।
तीन संख्याओं का अनुपात क्या है? 2:3:4। यदि उनका HCF 12 है तो वह एलसीएम बताओ और वह संख्याएं बताओ। तो ऊपर अपन वापस कर चुके हैं, फॉर्मूला बार बार देखने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले क्या करेंगे? अनुपातों का एलसीएम। तो 2, 3 और 4 इनका एलसीएम क्या आएगा? इनका एलसीएम क्या आएगा? तो मैं निकाल के दिखा दूं जिसको नहीं आ रहा। 2, 3, 4 का एलसीएम 2 से 1, 3, 2, फिर वापस 2 का भाग देंगे तो 1, 3, 1 और फिर 3 का देंगे तो 1, 1, 1। यानी कि इनका एलसीएम क्या आया? 2 गुणा 2 4, 4 को 3 से किया 12। तो एलसीएम कितना आया? 12 आया। अब अपना फॉर्मूला क्या कहता है? देखो दिखाई देता हूं आपको। फॉर्मूला कहता है कि संख्याओं के अनुपात का एलसीएम गुणा एचसीएफ। तो संख्याओं का अनुपात का एलसीएम तो आ गया 12 और 12 को जो है गुणा करना है अपने को किससे? एचसीएफ से। एचसीएफ भी कितना है? 12। तो ये किसके बराबर होगा? एलसीएम के। तो एलसीएम बराबर क्या हुआ? 144 हुआ। क्या हुआ? 144 हुआ। ठीक है, अब बात करते हैं कि वह संख्याएं क्या होगी। तो संख्याएं मैं आपको बता चुका, अनुपात को गुणा कर दो एचसीएफ से। अनुपात गुणा एचसीएफ, और अनुपात अपने पास दिया हुआ है 2 दिया हुआ है और 12, फिर 3 दिया है उसको 12 से गुणा कर दो, यानी कि एचसीएफ से गुणा करना है। और फिर 4 दिया हुआ है 12 से गुणा कर दो तो 24, 36 और 48 ये 3 संख्याएं हैं आपकी। ठीक है, समझ में आ गया होगा? अब समझ में आ गया होगा तो मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं, ये होमवर्क है आपका, कि 3 संख्याओं का अनुपात 4:5:6 है। यदि उनका एलसीएम 240 है तो उनका एचसीएफ ज्ञात करो और वह संख्याएं क्या होगी ये आपको बतानी है। ये आपको बता के कमेंट करना है। ठीक है, फिर अपन चलते हैं टाइप 8 के पास कि 8वां टाइप क्या होता है। ठीक है, 8वां टाइप जानने से पहले आप सहअभाज्य संख्याओं को जान ले। किसको? सहअभाज्य संख्याओं को। ऊपर वाली शायद हर चीज समझ में आ गई होगी आपके। सहअभाज्य संख्याएं क्या होती है? उससे पहले अभाज्य संख्या को जानते हैं कि अभाज्य संख्या क्या होती है। एक मिनट, गलती लिख दिया मैंने। उससे पहले हम बात करेंगे अभाज्य संख्याओं की। अभाज्य संख्याएं वह होती है जिसमें या तो स्वयं का भाग जाए, यानी वो संख्या है उसका खुद का भाग जाए, या फिर इसमें भाग जाए जो है किसका? एक का भाग जाए। वो होती है आपकी कौन सी? अभाज्य संख्याएं। जैसे मैं आपको एक संख्या बताता हूं 2। ठीक है, 2 में या तो 2 का भाग जाएगा एक बार या 1 का एक बार जाएगा, तो ये क्या हो गई? आपकी अभाज्य संख्या हो गई। क्या हो गई? अभाज्य संख्या। जैसे मैं आपको बताऊं 3 में या तो जाए 1 का भाग जाता 3 बार या 3 का एक बार जाता, तो ये क्या हो गई? अभाज्य हो गई। ठीक है, जिसमें स्वयं का और 1 का ही भाग जाए वो अभाज्य होती है। लेकिन 4 अभाज्य नहीं है, ये भाज्य है। क्यों भाज्य है ये? 4 में देखो आप 2 का भी भाग जाता है। किसका? 2 का भाग 2 बार जाता है ना, तो स्वयं और 1 के अलावा भी किसी का भाग जाए वो भाज्य हो जाती है। जैसे अपन ले 5 में देखो 5 का और 1 का ही जाता है, मतलब खुद का जाता है या 1 का जाता है, तो ये अभाज्य हो गई। बात करें 6 की, तो 6 में 2 का भी जाता है, 3 का भी जाता है, खुद का भी जाता है, 1 का भी जाता है, तो मतलब स्वयं और 1 के अलावा किसी का भाग चला जाए तो वो भाज्य हो जाती है। अब बात आती है सहअभाज्य संख्या की। ये थोड़ी अलग चीज है सहअभाज्य, लेकिन इससे ही रिलेटेड है। सहअभाज्य क्या होती है कि ये युग्म में होती है। जैसे 2 और 3, एक तो ये हो गया, एक 4 और 6 हो गया। अब देखो 2 और 3 दोनों में कॉमन किसी का भाग नहीं जाता। क्या नहीं जाता? कॉमन भाग किसी का नहीं जाता। और जब कॉमन भाग किसी का नहीं जाता तो इसका मतलब ये सहअभाज्य संख्या है। ठीक है, मतलब इसमें आप देखो 2 और 3 दोनों संख्याओं में ऐसी कोई संख्या नहीं है जिसका दोनों में भाग जाता हो। 1 को काउंट नहीं करेंगे अपन। लेकिन 4 और 6 में ऐसी संख्या है जिसमें दोनों में जिसका भाग जाए। जैसे 2 है, 2 का 4 में भी जाता है, 6 का भी, तो ये सहअभाज्य नहीं है। जैसे एक और बताता हूं, 4 और 9 ये आपकी क्या है? सहअभाज्य है। सहअभाज्य संख्या है। क्यों है? क्योंकि ऐसी कोई संख्या नहीं है जो 4 में भी जिसका भाग जाए और 9 में भी जाए। एक और ले जैसे मैं 6 और 9, तो ये सहअभाज्य नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि 6 और 9 में 3 का भाग जाता है, दोनों में भाग जा रहा है ना 3 का। तो अगर ऐसी संख्या विद्यमान नहीं हो एक युग्म में जिसमें दोनों में भाग चली जाए तो वो क्या हो जाएगी? आपकी सहअभाज्य। और दोनों में भाग जाने वाली संख्या हो आपके पास तो वो सहअभाज्य नहीं होगी। जैसे इससे रिलेटेड मैं जो है क्वेश्चन बताना चाहता हूं, और ये क्वेश्चन आपके वन रक्षक भर्ती में आ चुके हैं, और जो आपके अभी पशु परिचर भर्ती हुई थी उसमें भी इसी लेवल के क्वेश्चन आए थे। और मैं गारंटी दे रहा हूं आपको वापस से कि मेरी क्लास से बाहर आपको एचसीएफ एलसीएम का एक भी क्वेश्चन नहीं मिलेगा। 100% गारंटी दे रहा हूं। अब देखो ये क्यों मैंने बताई सहअभाज्य वाले टाइप 8 प्रकार के ये क्वेश्चन है। 8वां टाइप है मतलब। ठीक है, 7 टाइप देख चुके, 2 इसमें देख चुके, 5 पहले वाले वीडियो में। ये क्यों बताया मैंने? इसमें कुछ क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, कैसे क्वेश्चन आते हैं देखो, कि
क्वेश्चन को देख लेना, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, इसी तरीके से करना है। और आरएसएस बोर्ड के हर प्रकार के क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें। देखो, दो संख्याओं का योग दिया हुआ है 36 तथा उनका एचसीएफ दिया हुआ है 4, तो इस प्रकार की संख्याओं के कितने युग्म संभव है? मेरे हिसाब से जो नए स्टूडेंट होंगे उनको ये होगा कि यार इतना हार्ड क्वेश्चन कैसे करेंगे। अगर जिसने एचसीएफ एलसीएम जो है पहली बार पढ़ रहा है उसके लिए ये नया हो सकता है। तो देखो, ऊपर वाले तो सारे लगभग इजी थे, लेकिन यहां पर बोला दो संख्याओं का योग दिया हुआ है, उनका एचसीएफ दिया हुआ है, तो इस प्रकार की संख्याओं के कितने युग्म संभव है, मतलब कितने युग्म ऐसे हैं जिनका एच जो है योग 36 हो सकता है और एचसीएफ 4 हो सकता है। तो ऐसे क्वेश्चन कैसे करना है मैं बता देता हूं कि दो संख्याओं को एक्स और वाई मानना है, ठीक है। अब आप सोचोगे ऐसे मान के कैसे करते हैं, तो मान के मैं समझा रहा हूं आपको, आप करोगे तो 1 मिनट भी नहीं लगेगा। एक्स वाई मान लिया, संख्याओं का योग कितना है 36 और एचसीएफ कितना है 4, तो दोनों को 4 से गुणा कर दो। एक्स को 4 से कर दिया, वाई को 4 से कर दिया, और बात योग की करें तो योग यानी जोड़ कर दो, बराबर 36 रख दो, ठीक है। अब देखो 4 का भाग जो है तीनों में जा रहा है, तो x प्लस वाई बराबर कितना आ गया 9 आ गया। वापस समझाऊंगा, पहले देख लो, 9 आ गया। अब अपने को ऐसे युग्म देखने जिनमें क्या इन योग दो संख्याएं जिनका योग क्या हो 9, जैसे 1 और 8, ठीक है। दूसरा हो सकता है 2 और 7, ठीक है। तीसरा हो सकता है 3 और 6, ठीक है। चौथा हो सकता है 4 और 5, ऐसे 4 युग्म हो सकते हैं। 6 और 3 और 6 ले लिए ना, तो 6 और 3 लेने की जरूरत नहीं है, दोनों एक ही चीज है, ये भी थोड़ा दिमाग में रखें आप। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, दो संख्याओं का योग 36 है तथा उनका एचसीएफ 4 है, तो इस प्रकार की संख्याओं के कितने युग्म संभव है? तो अपने को क्या करना है, एक संख्या x एक y मान लिए, जितना एचसीएफ दिया उसे गुणा करके और योग दिया हुआ 36, तो योग का चिन्ह लगा के बराबर 36 कर दिया। 4 का भाग तीनों में जा रहा है, तो 4 का भाग दे दिया, तो यहाँ x आ जाएगा, यहाँ प्लस में y आ जाएगा, और 36 में 4 का भाग देते ही 9 आ जाएगा। मतलब इन दोनों संख्याओं का योग 9 होना चाहिए, और 9 योग वाले युग्म है 4, 1 और 8 भी 9 होते हैं, 2 और 7 भी 9 होते हैं, 3 और 6 भी 9 होते हैं, और 4 और 5 9 होते हैं। लेकिन अपने को पूछा कितने युग्म संभव है, तो संभव युग्म हमेशा अपने को जो है 4 हो गए संभव, तो लेकिन इनमें से उनको छांटना है जो क्या है सहअभाज्य है। और सहअभाज्य के बारे में ऊपर चर्चा कर चुके हैं कि ऐसी युग्म देखना जिसमें दोनों संख्याओं में किसी का भाग कॉमनली नहीं जाए। 1 और 8 में किसी का भाग जाता है क्या कॉमन में, खुद 1 के अलावा किसी का नहीं जाता, तो ये तो युग्म माना जाएगा। 2 और 7 में ऐसी कोई संख्या नहीं है जिसमें दोनों में भाग जाए, किसी भी संख्या का दोनों में भाग नहीं जाता, तो ये भी क्या आएगा सहयुग्म जो है आपका युग्म माना जाएगा, सहअभाज्य संख्या का। लेकिन 3 और 6 इसमें 3 का भाग जाता है दोनों में, 3 में भी जाता है और 6 में भी, तो ये नहीं माना जाएगा। और 4 और 5 में जो है किसी का भाग नहीं जाता, दोनों में कॉमनली किसी का भाग नहीं जाता, तो ये सहअभाज्य संख्या है। तो ऐसे कितने युग्म संभव है, 1 2 और 3, कितने युग्म, 3 युग्म संभव है। अब एक और क्वेश्चन करेंगे तो और समझ में आएगा, 3 युग्म क्या है संभव। ये संभव क्यों नहीं है, क्योंकि ये सहअभाज्य नहीं है, इसमें 3 और 6 में 3 का भाग जाता है। अब एक और क्वेश्चन देखते हैं ताकि अच्छे से समझ में आ जाए आपके कि दो संख्याओं का योग कितना है 84, उनका एचसीएफ है 12, तो कितने युग्म संभव है अभी देखते हैं। जैसे 84 है तो x को एचसीएफ से गुणा करो 12 प्लस y को एचसीएफ से करो 12y बराबर 84, तो 12 का भाग तीनों में जा रहा है, तो x प्लस वाई 84 में 12 का भाग कितनी बार जाएगा, 12 को 84 में 7 बार जाता है, आपको बताइए, तो x प्लस वाई कितना हो गया 7। तो ऐसे युग्म देखने जो 7 में योग में हो, जैसे 1 और 6, 2 और 5 और 3 और 4, इसके अलावा कोई भी नहीं है जिनका दो संख्याओं का योग 7 आए, तो ये क्या सहअभाज्य है, बिल्कुल है। क्यों, 1 और 6 में किसी का भाग नहीं जाता, 2 और 5 सहअभाज्य है, बिल्कुल किसी का भी भाग दोनों में नहीं जाता, 3 और 4 भी सहअभाज्य है, बिल्कुल किसी का भी भाग दोनों में नहीं जाता। जैसे यहां पर इस युग्म को गलत क्यों माना, क्योंकि 3 और 6 में 3 का भाग दोनों में जा रहा है, बाकी किसी में ऐसी कोई संख्या नहीं है जिसका भाग जाए, तो इसमें भी कितने युग्म हो गए, 3 युग्म संभव हो गए। ठीक है, क्लास अगर कुछ चीजें आपको समझ में नहीं आए ना तो पीछे जाइए और वापस देखिए, अच्छे से समझ में आपके आ जाएगा। ठीक है, अब अपन जो एक नया तरीका ढूंढते हैं, एक और प्रकार का, इसी प्रकार में एक उप प्रकार है कि दो संख्याओं का एचसीएफ व एलसीएम क्रमशः 7 और 42 है, इस प्रकार की संख्याओं के कितने युग्म संभव है। यह थोड़ा अलग क्वेश्चन है। ऊपर वाले में तो योग दिया हुआ था जिससे आप आसानी से निकाल रहे थे, ऐसे क्वेश्चन को क्या करना है वो मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, देखो ऊपर वाले में समझ में आ गया होगा, योग दिया हुआ था 12 एचसीएफ से गुणा करते 12 का भाग दिया, कॉमन आगे जो युग्म आगे बता दिए। अब यहाँ पर डायरेक्ट एचसीएफ और एलसीएम दिया हुआ है और आपको यह बताना कि इस प्रकार की संख्याओं के कितने युग्म संभव है। तो आपको मैं एक चीज बता देता हूं। ठीक है, सबसे पहले तो पहली संख्या को क्या मानो,
पहली संख्या को x मानो और दूसरी संख्या को क्या मानो, y मानो। दूसरी संख्या को क्या मानो, y मानो। ठीक है, अब मैं आपको ऊपर ही बता चुका 12 जो है HCF से गुणा करते हैं हमेशा। HCF 7 है तो ये 7x हो जाएगा और ये 7y हो जाएगी। लेकिन वहां पर युग्म था और यहां पर क्या लगेगा कि दो संख्याओं का गुणा। क्या लगेगा यहां पर, दो संख्याओं का, जो अपना सबसे पहला रूल था, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल उनके HCF गुणा LCM के बराबर होता है। ये बात अपन पहले चर्चा कर चुके हैं। वही चीज इसमें लगेगी, पहली संख्या दूसरी संख्या दोनों का गुणा। तो पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर क्या होगा, उनके HCF गुणा LCM के। तो HCF है 7 और LCM है 42। देखो ये रहा 42। ठीक है, वापस समझा दूंगा एक बार देखें। तो x और y दोनों का गुणा होगा 7 गुणा 42 और ये दोनों 7 नीचे भाग में चले जाएंगे। तो 1 2 7 से 7 कट गया और 7 से 42 से 6 बार कट गया। तो अब आपके समझ में आ गया होगा। ठीक है, मतलब x और y का गुणा, ये x y का मतलब है x और y का गुणा 6 होना चाहिए। तो ऐसे कितने युग्म बनेंगे, एक तो 1 और 6 का गुणा क्या होता है 6 और एक 2 और 3 का क्या होता है 6। तो कितने युग्म, ये दोनों क्या है सहभाज्य है। 1 और 6 में किसी का भाग नहीं जाता, मतलब ये सहभाज्य है। 2 3 में किसी का भाग नहीं जाता तो ये भी सहभाज्य है। तो कितने युग्म संभव है, युग्म कितने, 2 युग्म संभव है। ठीक है, कितने, 2 युग्म क्या है संभव है। जैसे वापस देखो ऊपर वाले तो मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गए होंगे। इसको कैसे करोगे आप कि दो संख्याओं का HCF LCM दिया हुआ है 7 और 42। पहली संख्या x मानी दूसरी y और जिसको HCF से गुणा कर दो यानी कि 7x, क्योंकि HCF 7 है और 7y। अब दो संख्याओं का गुणनफल उनके HCF गुणा LCM के बराबर होता है। तो पहली संख्या यानी कि 7x और 7y का गुणनफल उनका HCF यानी कि 7 और LCM यानी 42 के गुणा के बराबर होगा। तो x और y का गुणनफल 7 दोनों का नीचे चला जाएगा। यहाँ कॉमन नहीं आएगा क्योंकि गुणा में कॉमन नहीं आता। कॉमन हमेशा जोड़ में या जो बाकी यानी घटाव होता है उसमें आता है। तो 7 गुणा 7 नीचे चला जाएगा तो x y का गुणनफल आ जाएगा 6 और ऐसे 2 युग्म बनेंगे और दोनों के दोनों क्या है आपके सहभाज्य हैं। तो ये आपका क्या हो जाएगा, 2 युग्म संभव हो जाएंगे। और आज का लास्ट क्वेश्चन देख लो आप कि दो संख्याओं का LCM उनके HCF का 15 गुणा है। HCF 8 है तो कितने युग्म संभव है ऐसे। तो सबसे पहले LCM जो है आपका 15 गुणा है किसका, HCF का। ठीक है, HCF का कितना गुणा है 15 गुणा। तो LCM बराबर क्या हो गया 15 और HCF कितना है 8। तो 15 को 8 से गुणा करेंगे तो LCM बराबर आ जाएगा 120। अब बोले कितने युग्म संभव है, तो मैं ऊपर अपन बात कर चुके हैं वही लगेगा कि दो संख्याओं का गुणनफल उनके HCF गुणा LCM के। तो पहली संख्या x दूसरी y और HCF 8 है तो पहली संख्या 8x हो गई दूसरी 8y हो गई और इन दोनों का गुणनफल यानी 8x गुणा 8y बराबर होगा HCF यानी 8 गुणा LCM यानी 120। ठीक है, तो x और y का गुणनफल होगा 8 गुणा 120 और नीचे 8 गुणा 8 भाग में चला जाएगा। ये यहाँ वाला गुणा भाग में, एक 8 से एक 8 कट गया और इससे कितनी बार कट गया, ये 8 से कितनी बार कटा, 8 से कट गया। देखो 3 के पार्टे 4 के पार्टे से कट गया, एक बार 15 बार कट गया। ठीक है, कितनी बार कट गया, 15 बार कट गया। अब आपको देखना है ऐसी दो संख्याएं जिनका गुणनफल 15 हो। तो एक तो होगी 1 और 15 और दूसरी होगी 3 और 5 और दोनों की दोनों क्या है सहभाज्य, मतलब ऐसी कोई संख्या नहीं है जो दोनों में भाग नहीं जाए। तो कितने, 2 युग्म संभव है। कितने युग्म, 2 युग्म संभव है। तो ये अपनी क्लास में जो अपन टाइप जो है कौन सा देखा था, 8वां प्रकार। अब 9वां 10वां 11वां जो है अगले वीडियो में देखेंगे। ध्यान रखना ऐसे सहभाज्य का अगर कोई युग्म आ जाए ना उसको काउंट नहीं करेंगे। जैसे 3 और 6 को अपन इसमें काउंट नहीं किया था। कोई चीज नहीं समझ में आई वापस पीछे जाके देखिए, मेरे हिसाब से समझ में आ जाएगी। नहीं आई फिर कमेंट करना या टेलीग्राम ग्रुप पर ज्वाइन करके मेरे को मैसेज कर देना और मैं प्रैक्टिस सेट भी कराऊंगा। लेकिन इनको देखें अच्छे से और मैं गारंटी ले रहा हूं 100% इसके अलावा कहीं से नहीं आएंगे HCF LCM के क्वेश्चन। सब्सक्राइब करें, धन्यवाद।